जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट हो तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं लेके आया हूँ अनेकार्थी शब्द, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है और आपके एग्जाम में 2 अंक के पूछे भी जाते हैं। तो आज के वीडियो में हम कवर करेंगे कुछ ऐसे अनेकार्थी शब्द जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं और आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मान लीजिए कि आपके इन्हीं में से एग्जामिनर अनेकार्थी शब्द बनाने वाला है। सो आइए आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। क्लास को कंटिन्यू करने से पहले हम इसके पैटर्न को समझ लेते हैं कि पेपर में कैसे प्रश्न पूछता है अनेकार्थी शब्द का। देखिए, आपके पेपर का जो प्रश्न नंबर 11 होगा, 11 का ख, वह अनेकार्थी शब्द आपसे पूछा जाएगा और वो कितना होगा, टोटल 2 अनेकार्थी शब्द पूछे जाएंगे और आपके 2 मार्क्स मिलेंगे इस टॉपिक पे। ठीक है, तो लेकिन अब यह प्रश्न बनता कैसे, पहले हम इसको देख लें, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट अनेकार्थी शब्द देखेंगे आज की वीडियो में। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, मैं कुछ आपको बेस्ट तरीका भी आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो इसके लिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। ठीक है, बीच में स्किप ना करिएगा। ठीक है, तो देखिए ये हो गया आपका। तो अब अनेकार्थी शब्द का जो प्रश्न बनेगा वो बोल देगा। सबसे पहला देखिए, 2 टाइप से प्रश्न बनाता है। पहला टाइप से प्रश्न कैसे बनाता है, वह आपसे ऐसे बोल देगा कि निम्नलिखित में से, बोल देगा कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 के अनेकार्थी शब्द बताइए। किन्हीं 2 के अनेकार्थी शब्द बताइए। ठीक है, अनेकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द बताइए। ठीक है, या तो ऐसे बोल देगा या तो एक इस प्रकार से आपका प्रश्न बनाएगा कि निम्नलिखित में से, क्या करेगा, निम्नलिखित में से किसी एक के 2 अनेकार्थी शब्द लिखिए। ठीक है, 2 अनेकार्थी शब्द लिखिए। ऐसे आपका क्या होगा, ठीक है, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन देगा। 4 ऑप्शन में 4 ठो दे देगा और चारों में से हमें क्या करना होगा, किसी 2 का क्या करना होगा, अनेकार्थी शब्द लिखना होगा और आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, या तो क्या करेगा, इसमें भी है किसी एक, आपको 1 ठो देगा और उसके 2 ठो पूछ देगा। यहाँ पे क्या करेगा, 2 ठो देगा और उसका 1-1 पूछ लेगा। अगर ऐसा करेगा तो, या तो ऐसा करेगा, इसमें क्या करेगा कि वह 1 ठो देगा और उसके 2 ठो लिखना होगा, ऐसा बोल देगा। ठीक है, आपको 4 ऑप्शन देगा, 4 ऑप्शन में से जिसका भी आए आप उसको लिख दीजिएगा। ठीक है, और एक टाइप और अगर हम ले तो ऐसे पूछ सकता है आपके पेपर में, क्या करेगा कि आपका बोल देगा कि जैसे कोई दे देगा, जैसे बोल दिया कि वन का निम्नलिखित में से अनेकार्थी शब्द है, बना देगा। ठीक है, या तो ऐसे बोल देगा कि वन का अनेकार्थी शब्द है, तो आपको 4 ठो ऑप्शन दे देगा। 4 ठो ऑप्शन दे देगा और इन ऑप्शन में से क्या होगा, 1 ठो ऑप्शन आपका सही होगा। या तो ऐसे बोलेगा या तो बोल देगा कि गो का अर्थ नहीं है, गो का अर्थ नहीं है। जैसे मान लीजिए, आपको यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए प्रश्न आपको ऐसे बन जाएगा कि गो का अर्थ नहीं है। ठीक है, गो का अर्थ नहीं है। अब आपको 4 ऑप्शन मिल जाएंगे, 1 2 3 4। ठीक है, 4 ठो ऑप्शन आपको मिल गए। पहले ऑप्शन में मान लीजिए आपको गाय दे दिया, दूसरे में किरण दे दिया और तीसरे में क्या दे दिया, पृथ्वी, चौथे में क्या दे दिया, हाथी। अब आपसे पूछा क्या है प्रश्न में कि गो का अर्थ नहीं है, तो गो का अर्थ इसमें क्या नहीं है, बताओ हमको, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका। कि देखिए, गाय को भी कहते हैं, किरण को भी कहते हैं, पृथ्वी को भी कहते हैं, लेकिन हाथी को हम गो नहीं कहते। तो यहाँ पे चौथा सही हो जाए। मतलब कि ऐसे प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं, या तो ऐसे बनाएगा प्रश्न, या तो ऐसे प्रश्न बनाएगा, या तो ऐसे बनाएगा। इन्हीं में से क्या करेगा, वह बनाएगा। मिला जुला के आपको करना क्या होगा, मिला जुला के आपको अनेकार्थी शब्द याद रखना होगा। अब प्रश्न किसी भी प्रकार का बनाएगा, अगर आपको अनेकार्थी शब्द याद होंगे तो आप वहां पे यह कर पाओगे और अपने 2 नंबर पक्के कर लोगे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 नंबर बहुत ही मायने रखता है। आप ऐसा ना सोचिए कि नहीं 2 नंबर मायने नहीं रखता। ठीक है, तो यहाँ पे समझ में आ गया आपको। अब चलिए अनेकार्थी शब्द देखते हैं जो कुछ इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है,
तो ये रहा अनेकार्थी शब्द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर यूपी बोर्ड एग्जाम 2024। तो 2024 के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है चुनिंदा, वह मैं आपके लिए लेके आया हूँ। ठीक है, तो देखिए जो सबसे पहला है वह है अर्क। अर्क अर्क किसे कहते हैं? अनेकार्थी शब्द का मतलब समझ पा रहे हो? अनेकार्थी का मतलब कि किसी एक चीज को हम किस किस नाम से पुकारते हैं ना। जैसे अगर आप ही का नाम होगा तो आपका नाम हो सकता है जैसे राहुल है, तो कोई घर पे आपको छोटू बुलाता हो ना, बाहर कोई कालिया बुलाता हो, या फिर स्कूल में कोई पगलेट बुला रहा हो ना, तो क्या हुआ, आपका कई ठो नाम मिल गया आपको ना। तो वही होता है कि एक नाम को एक चीज को या एक नाम को कई तरह से बुलाया जाए, तो जिस भी तरह से बुलाया जाता है वो उसका क्या हो जाता है, अनेकार्थी शब्द हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका अर्क, अर्क को देखिए क्या क्या कहते हैं, काढ़ा कहते हैं, सूर्य कहते हैं, आग का पौधा कहते हैं ना। तो काढ़ा को भी अर्क कहते हैं, सूर्य को भी कहते हैं, आग के पौधे को भी अर्क कहते हैं। ठीक है मेरे भाई, समझ में आया? और यह देखिए प्रश्न आपके कितना इंपॉर्टेंट है। देखिए 15 में पूछा गया है, 19 में पूछा गया है, 20, 22, 23। मैं साथ ही वह किसमें पूछा गया वो भी मैंने लिख दिया है, जिससे आपको ऐसा लगे कि नहीं, हाँ यह जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिया है सच में इंपॉर्टेंट है। ऐसा ना लगे कि आप ये कहाँ से सब लिख दिए। अब आपको समझ में आएगा कि नहीं इस एग्जाम में पूछा है कि हाँ भाई पक्का इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ पे खुद डिनोट किया गया है। ठीक है ना, चलिए अगला देखिए, अगला क्या है, कुल। कुल का क्या होगा, सब। देखिए कुल क्या होता है ना, कहीं नहीं कहते हो कि कुल उठा के ले ले आवा, बोलते हो ना कि कुल उठा के ले ले आवा, यानी सब उठा के लेके चले आओ। तो यहाँ पे सबको भी कुल कहते हैं। समस्त, समस्त यानी सारे को, है ना, नहीं कहते कुल, कुल आ जाए यानी सारा, यानी सब कुछ आ जाए ना, तो उसको भी कुल कहते हैं। फिर वंश, वंश जो आपका होता है, नहीं कहते वंश का मतलब समझ रहे हो, वंश का जैसे आपके ये परिवार का वंश होता है, तो उसी प्रकार आपका कुल, जैसे नहीं कहते ये मेरे वंश का नाम बढ़ाएगा, ये मेरे कुल का नाम बढ़ाएगा, तो उसको भी कुल कहते हैं ना। तो यानी कुल हम किसको किसको कहते हैं, सबको कहते हैं, समस्त को कहते हैं, वंश को कहते हैं ना। और यह क्वेश्चन आपके 18 में पूछा गया, 23 में पूछा गया, 24 के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही ना। चलिए अगला देखते हैं। अगला देखिए, अगला क्या है, काल। काल किसे कहते हैं, काल मीन्स समय, समय को काल कहते हैं, अकाल को भी काल कहते हैं, मृत्यु को भी कहते हैं, यमराज को भी कहते हैं। तो इसको समझाने की जरूरत तो नहीं है ना। ठीक है, जैसे आप भी बोलते हो अब तुम्हारा काल आ गया है ना, तुम्हारा समय आ गया है। तो ये आपके 16, 20, 22, 23 में पूछा गया क्वेश्चन है ना। कांड, कांड किसे किसे कहते हैं, अध्याय को कहते हैं, किसी घटना, कोई घटना हुआ रहता है तो उसको भी हम कांड के नाम से जानते हैं, और समूह कोई रहता है उसको भी हम कांड के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो कांड का क्या हो जाएगा, अध्याय, घटना, समूह। 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, गति। अब गति का निखाती शब्द क्या होगा, चाल, दशा, किसी के चाल को भी गति कहते हैं, दशा को भी, हालत को भी, और मुझ। ठीक है, तो 14, 23 में पूछा गया क्वेश्चन। अगला क्या है, चपला। चपला क्या है, लक्ष्मी, लक्ष्मी को चपला कहते हैं, बिजली को भी चपला कहते हैं, चंचल को भी, स्त्री को भी। ठीक है, तो चपला का निकासी शब्द क्या होगा, लक्ष्मी, बिजली, चंचल, स्त्री। ठीक है, यहाँ पे आपको कई मिल गया। जैसे देखिए ये क्वेश्चन कब पूछा गया, 16, 18, 21, 22, 23। ठीक है, अब जैसे देखिए अगर यह आपको देखिए यहाँ पे कई ठो दिए, आपको तो जब भी पूछेगा दो ही ठो पूछेगा ना, लेकिन आपको यहाँ पे कई ठो मिल रहा है। कारण क्या है इसका, जैसे यहाँ पे चपला है, हो सकता है आपको बिजली का पूछ दे, बोला कि बिजली, निम्नलिखित में तो बिजली का अर्थ नहीं है। अब आप बस याद करके गए हो चपला का ना, तो ऐसा नहीं करना है, आपको समझना है। देखिए अगर बिजली का पूछा तो उसका मतलब ये सब हो गया इतना, तो ऐसे ऐसे भी पूछ सकता है एग्जामिनर। एग्जामिनर बहुत चालाक हो गया है पहले से ना, तो बहुत तरीके से पूछता है क्वेश्चन, ध्यान से क्या करना है आपको, पढ़ना है ना। तो जलज, जलज का देखिए क्या होगा, मछली, मोती, कमल, शंख। ठीक है, 14 और 23 में पूछा गया प्रश्न। ठीक है, जड़ा, जड़ यहाँ पे होगा, जड़ा लिखा गया है, सॉरी, जड़। अब जड़ को क्या क्या कहते हैं, मूर्ख कहते हैं। ठीक, अचेतन को भी जड़ कहते हैं, मूल को भी जड़ कहते हैं। ठीक है मेरे भाई, अब यहाँ पे तीर का देखिए, तीर का क्या है, नदी का किनारा ना, नहीं बोलते हो नदी के तीरे चल जा ना, तो नदी के तीर यानी नदी का किनारा। तट, तट माने भी किनारा होता है, नदी के तट पे चलो ना। फिर बाढ़, बाढ़ को भी तीर कहते हैं, अब मार देंगे एक तीर तुमको ना, तो ऐसा होता है ना। तो 20 में पूछा गया, 22 में पूछा गया, 23 में पूछा गया प्रश्न आपके ना मेरे भाई। चलिए अगला देखिए, अगला क्या है, तात। तात किसको कहते हैं, पिता को भी कहते हैं, भाई को भी कहते हैं, मित्र को कहते हैं, गुरु को, तथा पूज्य व्यक्ति के लिए प्रयोग, यानी कोई पूज्य ऐसा व्यक्ति जो आपके लिए एक पूज्य व्यक्ति के समान हो, उसके लिए हम क्या कहते हैं, तात का प्रयोग करते हैं। ठीक है,
तो 16-23 में पूछा गया प्रश्न। ठीक है मेरे भाई। चलिए अगला देखिए। हार। हार का क्या होगा? हार का होगा एक आभूषण का नाम। देखिए हार तो एक आभूषण का नाम तो है ही ना। नहीं बोलते हो कि ये सब लेडीज लोग लेती हैं अधिकतर ना। हार क्या करती हैं? लेडीज लोग ही तो लेती हैं। तो एक आभूषण का नाम है हार। और गले में क्या किया जाता है? उसको पहना जाता है। ऐसा तो नहीं है नहीं कि हाथ में पहना जाता है, उसको गले में ही पहना जाता है ना। हार को गले में पहना जाता है। ठीक है। और एक हार होता है जो क्या होता है कि विजय पराजय होता है। तो यहाँ पे पराजय का क्या होता है? हार। मतलब कि आप उसमें जीत हार सुने ही होगे कि नहीं, मेरी जीत हो गई उसकी हार हो गई ना। तो इस प्रकार से हार को पराजय पराजय के रूप में भी हम जानते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे यह प्रश्न कब पूछा गया है? 14 में पूछा गया है, 23 में पूछा गया है। ठीक है। अब मित्र। मित्र का अनेकार्थी शब्द क्या होगा? सूर्य। सूर्य को मित्र कहते हैं, सखा को भी कहते हैं, दोस्त को भी कहते हैं ना। तो कब कब पूछा गया है? 14, 15, 17, 20, 22, 23। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए बहुत बार पूछा गया है ना। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है। भुजंग। अब देखिए भुजंग का अनेक अर्थ क्या है? सांप। सांप को भुजंग कहते हैं। स्त्री का उपपति जो हो उसको भी भुजंग कहते हैं। और सीसा नामक धातु को भी क्या कहते हैं? हम भुजंग के नाम से जानते हैं। ठीक है। 2023 में पूछा गया प्रश्न आपके है। ठीक है। अब देखिए भुवन। भुवन का क्या होगा? संसार, त्रिलोक। संसार को भी भुवन कहेंगे, त्रिलोक को भी भुवन कहेंगे। ठीक है मेरे भाई। अगला देखिए। अगला क्या है? प्रकृति। प्रकृति का क्या होगा? परमात्मा। परमात्मा को प्रकृति कहते ही है ना। स्वभाव को भी प्रकृति के नाम से जानते हैं। नहीं बोलते कि अरे उसकी प्रकृति बहुत अच्छी है, उसका स्वभाव क्या है? उसका स्वभाव बहुत अच्छा है ना, वह अच्छे प्रकृति का लड़का है, वह अच्छे स्वभाव का लड़का है ना। ठीक है। संसार की निर्मात्री शक्ति, यानी संसार को जो जिसने निर्माण किया एक ऐसी शक्ति को भी हम क्या करते हैं? प्रकृति के नाम से जानते हैं ना। एक छंद। और एक छंद भी है क्या है? एक छंद है प्रकृति यानी प्रकृति जो है छंद, जैसे दोहा रोला शोर था उसी प्रकार एक छंद प्रकृति भी है। ठीक है मेरे भाई। 2023 में पूछा गया प्रश्न है, 2024 में भी पूछ सकता है। ठीक है। धरा का देखिए। धरा किसको किसको कहते हैं? पृथ्वी को कहते हैं, सिरा को कहते हैं, गुदा को कहते हैं, तल को कहते हैं। ठीक है। 2023 में पूछा गया प्रश्न। ठीक है। अगला देखिए। अगला क्या है? अगला है पट। पट हम किसको किसको कहते हैं? पट मीन्स पर्दा। पर्दा को पट कहते हैं। वस्त्र को कहते हैं। किवाड़ का पल्ला। किवाड़ का जो आपका दरवाजा होता है उसमें पल्ले लगे होते हैं, उसको भी क्या कहते हैं? पट कहते हैं। ठीक है। किसी वस्तु की चपटी सतह। और किसी वस्तु के चपटी सतह को भी हम क्या कहते हैं? पट कहते हैं। ठीक है। ठीक है ना। पक्ष। पक्ष का क्या होगा? अनिकाती शब्द पार्श्व होता है, किसी विषय के विभिन्न पहलुओं में से एक। यानी जब नहीं होता है, जब कहीं मान लीजिए एक तरह से हम आपको समझाना चाहें तो लड़ाई होती है तो नहीं होता है कि तुम किसके पक्ष में रहोगे, उसके पक्ष में रहोगे कि मेरे पक्ष के रहोगे, पक्ष में रहोगे। तो वही हुआ किसी विषय के विभिन्न पहलुओं में से एक। ठीक है। तो 2023 में पूछा गया प्रश्न। ठीक है। अनंत। अनंत क्या है? आकाश को अनंत कहा जाता है जिसका कहीं अंत न हो। और उसको भी अनंत कहते हैं जिसका अंत हो ही ना, है ना। जैसे मैथ में एक सिंबल होता है अनंत का, ऐसे होता है ना। ठीक है। डमरू के आकार का होता है। हाँ, पढ़े होगे मैथ तो शायद आपको मालूम होगा। ठीक है। 2023 में पूछा गया प्रश्न है। यहाँ पे 2022, सॉरी 2022 में पूछा गया प्रश्न है। अंबर। अंबर का निकासी शब्द क्या है? आकाश, वस्त्र। कब कब पूछा गया है? 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22। ठीक है। कब कब पूछा गया है? 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22। यानी 24 में तो जाएगा, पक्का जाएगा, कंफर्म है ना। तो यानी यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ठीक है। किसी किसी न किसी सेट में पक्का मिलने वाला है ना। अच्छत। अच्छत का क्या होगा? अनिकाती शब्द अखंड, फिर अखंड चावल। ठीक। संपूर्ण, अखंडित, यानी जो क्या हो? खंडित न हो ना। तो ये कब कब पूछा गया है? 19 में पूछा गया है, 22 में और 20 में भी पूछा गया है ना। चलिए अगला देखते हैं। देखिए इसमें कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है ना। ये ऐसा नहीं कि नहीं इसमें भी ट्रिक आपको बताया जाए और इसको इसके लिए भी आपको बस इसको करना क्या है ना, इस वीडियो जो मैं आपको वीडियो के रूप में ये आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, इसको मात्र आप ना 4 से 5 के अगर सुन लोगे ना, जैसे एक बार देख लीजिएगा, एक बार इसे देख के समझ लीजिएगा, फिर उसके बाद करना क्या कि मोबाइल को चालू करके साइड में रख दीजिए, साइड में रख के बस आंख बंद करके आप ध्यान से सुनिएगा। ठीक है। मोबाइल को क्या करिएगा? साइड में रख के उसे वीडियो को चलते ही क्या करना है? साइड में रख के आवाज को बस सुनना है। ठीक है। आंख बंद करके अपनी उस आवाज को ध्यान पूर्वक सुनना है। ऐसा करके आप 4 से 5 बार अगर सुन लोगे ना तो ऑटोमेटिक सबके याद हो जाएंगे आपके।
कभी ट्राई करिएगा, ठीक है? ऐसा नहीं कि नहीं आँख बंद करके सुनते-सुनते सो जाइएगा, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है? इसके बाद जैसे सबसे अच्छा करना क्या है कि आपको मोबाइल चालू करके साइड में रख के बैठ के आँख बंद करना है, ठीक है? ठीक है? तो अगर आप सोना चाहोगे तो कैसे भी सो सकते हो, बैठ जाओगे तभी नींद आ जाएगी आपको और सोए रहोगे तो भी नींद आ जाएगी ना, तो वो आप पे डिपेंड है ना। चलिए अगला देखिए, अगला क्या है कर। कर का अनेकार्थी शब्द क्या होगा? ओला। ओला को भी कर कहते हैं, हाथ को भी कहते हैं। हाथ को बोलते हैं ना कर, ठीक है? टैक्स, कोई आपसे टैक्स लेता है तो उसको भी कर का नाम देते हो आप। किरण को कहते हैं कार्य करने का आदेश। जैसे किसी को नहीं कहते अरे हाय कमुआ हमारा कर दो, ये मेरा कमुआ कर दो। तो किसी कार्य को करने का आदेश भी क्या होता है? कर होता है, ठीक है? हाथी के सूंड को भी कर का नाम देते हैं और लंबाई की एक माप को कर कहते हैं। जैसे कड़ की जो है लंबाई की एक माप को भी क्या कहते हैं? कर कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए 15, 18, 19, 21, 22 इसमें पूछा गया प्रश्न आपका है, ठीक है? अगला देखिए, अगला है करण। देखिए ये है कर, ये है करण। देखिए शब्द में थोड़ा-सा अंतर है मेरे भाई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कान, कान का हो जाएगा कर्ण, फिर नाव की पतवार को कहते हैं कर्ण, फिर यहाँ पे समकोण त्रिभुज की भुजा, जो आपके समकोण त्रिभुज होता है, उसकी सबसे लंबी जो भुजा होती है, उसको भी एक क्या कहते हैं? हम कर्ण का नाम देते हैं ना, ठीक है? महाभारत में एक आपके कर्ण थे ना, तो महाभारत में कौरव के पक्ष का एक महारथी था जो कौरव के पक्ष में था, उसको भी हम कर्ण के नाम से जानते हैं। तो कर्ण के अनेकार्थी शब्द ये सब हो सकते हैं। 2022 में पूछा गया आपका प्रश्न है, ठीक है? तो इस प्रकार से यह क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है? अगला देखिए, अगला क्या है? अगला है आपका अज। अज, अज क्या क्या होगा? परमेश्वर, ठीक? अज का क्या होगा? परमेश्वर। अज को हम परमेश्वर के नाम से जानते हैं, बकरा को भी अज कहते हैं और शिव को भी अज के नाम से जानते हैं। 2016 में पूछा गया, 18 में पूछा गया है। अनुपम किसे किसे कहते हैं? बेजोड़ को, सर्वोत्तम को, ठीक है? 2015 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है? ठीक है ना? चलिए अगला देखिए अनुरूप। अनुरूप का अनेकार्थी शब्द क्या होगा? योग्य, उपयुक्त, सदृश। 2015 में पूछा गया प्रश्न आपके, मोस्ट इंपॉर्टेंट है सब, सब आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अंक, अंक का क्या होगा? चिन्ह। नाटक का एक भाग को भी अंक कहते हैं। संख्या, जो आपका संख्या होता है उसको भी हम अंक के नाम से जानते हैं। गोद और भाग्य को भी अंक कहते हैं ना, तो इन अंक का अनेकार्थी शब्द ये सब हो जाएगा। तो 2015 में पूछा गया प्रश्न आपके है ना। अमृत, अमृत का अनेकार्थी शब्द क्या होगा? औषध, दूध, मुक्ति, सुधा। 2017 में आपके पूछा गया प्रश्न, ठीक है? तो यह सब क्या है? आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए है, ठीक है? अगला क्या है? अगला है अग्नि। अग्नि क्या है? अग्नि को हम क्या क्या कहेंगे? अनल, पावक, 3 की संख्या ना। तो यह क्या है? अग्नि का अनेकार्थी शब्द है। 2018 में पूछा गया आपके प्रश्न है, ठीक है? अली, अली का क्या होगा? सखी, भ्रमर ना, ठीक है? तो अली का अनेकार्थी शब्द क्या हो जाएगा? सखी, भ्रमर। 2017 में, 2020 में पूछा गया प्रश्न, ठीक है? आंख का क्या होगा? चक्षु, इंद्रिय, नयन। 2015 में पूछा गया है आपके। कवि का क्या होगा? कविता का रचयिता, शुक्र, सूर्य, ऋषि। 2016 में पूछा गया प्रश्न, ठीक है? और कपि का अनेकार्थी शब्द क्या होगा? बंदर, हाथी, सूर्य। 16-18 में पूछा गया है ना, ठीक है? कनक, कनक किसे किसे कहते हैं? कनक का अनेकार्थी शब्द क्या होगा मेरे भाई? सोना, धतूरा, गेहूं का आटा ना, तो इसको हम क्या कहेंगे? कनक के नाम से जानेंगे, ठीक है? कनक का क्या है? ये सब अनेकार्थी शब्द है ना। तो 16 में पूछा गया प्रश्न है आपके, 19 में पूछा गया है, 24 के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही मेरे भाई ना। सब है इम्पोर्टेंट, सब 24 के लिए आपकी इम्पोर्टेंट, ठीक है? तो आपके 24 में समझ लीजिए कि पेपर एग्जामिनर बनाएगा तो यहीं से बनाएगा, ये गारंटी है ना, ठीक है? तो इसको पूरे ध्यान से, ध्यानपूर्वक याद करके जरूर जाइएगा, ठीक है? कृष्ण, कृष्ण का अनेकार्थी शब्द क्या होगा? काला, काला को कृष्ण कहते हैं ना, और भी बहुत तरीके से आप निकाल सकते हो। तो 2018 में क्या होगा? ये पूछा गया है ना, ठीक है? तो गुण का अनेकार्थी शब्द क्या होगा? विशेषता, स्वभाव, रस्सी, कौशल ना। तो ये कब 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 पूछा गया है? 15 में और 2020 में पूछा गया है, ठीक है? पतंग का अनेकार्थी शब्द क्या होगा? सूर्य, पक्षी, कीट, पारा, नौका, विष्णु ना। तो इनको हम पतंग का अनेकार्थी शब्द है ना। कब कब पूछा गया है? 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22। देखिए आपके सामने इसका डिनोट किया गया है कि मतलब कि कब कब पूछा गया है ना, जिससे आपका कंफर्म रहे कि हाँ ये इम्पोर्टेंट है भी तो क्यों है
ना? तो आपको समझ में आ रहा होगा कि नहीं, हाँ, सब प्रश्न आपके इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है? पयोधर का निकाती शब्द क्या होगा? रतन होगा, बादल होगा, नारियल को भी कहते हैं कशेरू, दोहा, छप्पर, छंद का एक भेद भी है आपका, ना? कब-कब पूछा गया है? 15, 16, 17, 18, 23 में पूछा गया है, ठीक है? पानी, पानी का क्या होगा? जल, लाज, धार, आब, बल, 2016 नहीं बोलते हो पानी पानी हो गया यानी उसको लाज आ गया है ना? तो 2016 में पूछा गया प्रश्न, ठीक है? बाल, बाल का क्या होगा? बालक होता है, बालक को बाल कहते हैं ना, बाल रूप, यानी बालक को भी हम बाल का कथुआ कहते हैं ना, बाल का निकाथी हो जाएगा बालक। केश को भी कहते हैं, केश यानी आपका ये जो सर का बाल है, और गेहूं के बाल को भी कहते हैं, 2018 में पूछा गया है आपके, ठीक है? मधु, मधु का क्या होगा? शहद, मीठा, मद, शराब, पुष्प रस, इसको हम कहते हैं, ठीक है? युक्ति, युक्ति का निकाथी शब्द क्या होगा? योग, मिलन, तर्क, दलील, नीति, चातुर्य, उपाय, रीति, 2017 में पूछा गया आपके प्रश्न है, ठीक है? अब राग का क्या होगा? राग का होगा मोह, रंग, लाली, संगीत के स्वर, प्रेम, कब-कब पूछा गया? 17 में, 20 में पूछा गया है। लक्ष्य का कब होगा? निशाना लगाने का स्थान, ठीक है? जैसे नहीं बोलते आपका लक्ष्य क्या है? निशाना लगाने का स्थान ही तो होगा आपका, तो इसको भी हम लक्ष्य के नाम से जानते हैं, यानी लक्ष्य का निकाती शब्द है। उद्देश्य को भी हम लक्ष्य कहते हैं, नहीं बोलते हैं लोग कि गाँव में जब आप कहीं जाओ पढ़ने लिखने तो बोलते हैं कि आपका उद्देश्य क्या है? आपका लक्ष्य क्या है? ना? तो अक्सर ये है तरीका स्टूडेंट और बिज़नेस लोगों वाले का रहता है ना, ध्येय। सब मतलब सब हो सकता है, सब सभी का होता है लक्ष्य एक ठो, ना? ध्येय को भी कहते हैं, अभीष्ट वस्तु को भी कहते हैं, ठीक? 17-18 में पूछा गया आपका प्रश्न है, ठीक है? वर, वर का निकाती शब्द क्या होगा? दूल्हा, श्रेष्ठ, सुंदर, ठीक है? कब-कब पूछा गया है? 17, 20, 22 में पूछा गया है। वर्ण क्या होगा? अक्षर, रंग, और कब पूछा गया है? 14 में और 15 में आपके पूछा गया प्रश्न है, ठीक है? विधि को क्या कहते हैं? विधि का निकाती शब्द क्या होगा? भाग्य, विधाता, ब्रह्मा को भी कहते हैं, तरीका, युक्ति, रीति, कानून, इन सब क्या है? ये सब विधि का निकाती शब्द है। कब-कब पूछा गया? 16, 19, 20 में पूछा गया आपके है, ठीक है? पक्षी का क्या होगा? विहंग, बाढ़, सूर्य, चंद्रमा, ठीक है? 2016 में प्रश्न पूछा गया है आपके। विभूति का शक्ति, महत्ता, सृष्टि, प्राचुर्य, ठीक है? और शिखा का क्या होगा? निकाती शब्द चोटी, नोक, पेड़ की जड़, आँख की लपटें, प्रकाश की किरण, 2023 में आपके प्रश्न पूछा गया है यहाँ से, ठीक है? चलिए अगला देखिए। अगला है शिव, शिव का निकाती शब्द क्या होगा? महादेव, महेश, मंगल, कल्याण, सुख, वेद, ना? तो यहाँ पे यह शिव का निकाती शब्द हो जाएगा। अब आप ये ना करेगा कि महादेव महेश का ही याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये तो आपको ऑलरेडी याद है, तो यहाँ पे आप मंगल, कल्याण, सुख, वेद इनका याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जामिनर जानता है कि नहीं, आप क्या करोगे कि इनको याद करके रखोगे तो इसको नहीं याद करोगे, तो बाकी सब यहाँ से पूछ देगा, बोल देगा मंगल का निकाती शब्द बताओ, अब आपको पता ही नहीं होगा। तो अगर आपको ये सब याद होगा तो आप बता पाओगे, सही बात है कि नहीं, ना? तो यहाँ पे अब देखिए सारंग, सारंग का निकाती शब्द क्या है? कमल, हंस, घोड़ा, तालाब, भौरा, सांप, मोर, बादल, किरण, ठीक है? तो 13 में पूछा गया प्रश्न और 19 में पूछा गया आपके प्रश्न है, ठीक है? चलिए, तो यहाँ पे और कुछ थोड़ा सा आपका और है, बस वीडियो में कुछ और टाइम तक बने रहिए, ठीक है? मैं भी आपकी वीडियो को जल्दी समाप्त करने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि आपका समय बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो आपके समय को मैं बर्बाद नहीं करना चाहता। चलिए, तो अगला देखिए, अगला क्या है? साधना, साधना का क्या होगा? निकाती शब्द तपस्या, आराधना, उपासना, कार्य सिद्ध करना, ठीक है? 2017 में पूछा गया प्रश्न आपके है, तो ये सब आपके परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपकी समझ लीजिए कि यहाँ से ही प्रश्न आपके बनेंगे, मैं बार-बार बोल रहा हूँ, एग्जामिनर यहाँ से भी प्रश्न आपको बनाएगा ही, क्योंकि सभी प्रश्न आपके मोस्ट। अब अगला देखिए, अगला क्या है? सोम, सोम का निकाती शब्द क्या होगा आपका? स्वर्ग होगा, आकाश होगा, सोमवार होगा, चंद्रमा, सोमवार को भी तो सोम कहते हैं, चंद्रमा को भी कहेंगे, अमृत को, यम, वायु को और कुबेर को, तो यह सब क्या है? सोम का अनेकार्थी शब्द है, 2016 में पूछा गया है, यानी 24 के लिए क्या है? इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो सुन, आपके लिए क्या है? ये सब इम्पोर्टेंट ही प्रश्न है, देखिए यहाँ तक है आपके प्रश्न, इसके बाद आज का वीडियो समाप्त होगा, ठीक है? तो ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, ध्यान से समझिए। देखिए यहाँ पे एक तरह से देखिए, किसी भी ट्रिक का उपयोग यहाँ पे हम नहीं कर सकते ना, ट्रिक का उपयोग कैसे करेंगे? इसमें करोगे, किस में करोगे? इतना थो है,
तो आप बताओ कितना सारा ट्रिक का लगाओगे, गड़बड़ा जाओगे यहाँ पे। तो हम आपको वहाँ पे ट्रिक का प्रयोग बताएँगे, जहाँ पे आपको सही दिशा में एक ट्रिक का उपयोग करना हो। मैं बोला ना कि इसको करना क्या है, आपको याद भी नहीं करना है, बस क्या करना है 4-5 बार वीडियो को देख लेना है फिर उसके बाद आँख बंद करके सिर्फ़ उसे रोज़ सुनना है, ठीक है? अगर आप इसे खुद लिख के रोज़ एक बार पढ़ लोगे, तो भी पेपर जाते-जाते ये पूरे आपके दिमाग में उतर गया होगा, ठीक है? तो अगर आप अभी तक हमारे बैच से नहीं जुड़े हो, तो आज ही जुड़िए हमारे बैच टॉप 100 से, जिसमें आपको टॉप 100 क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएँगे, ट्रिकी क्लासेज मिलेंगी, लाइव क्लासेज मिलेंगी, हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, ऑनलाइन वीकली टेस्ट मिलेंगे और प्रीवियस ईयर पेपर मिलेंगे, ठीक है? जिसकी फीस मात्र ₹200 है। अगर आप इससे जुड़ना चाहते हो, तो आज ही इस नंबर पे मैसेज करिए 9838471892, ठीक है? तो इस पे मैसेज करिए, आपको उस बैच में जोड़ दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, यह बैच केवल लिमिट स्टूडेंट के लिए है, तो अगर आप देर से आएँगे तो मैं आपको शायद ना जोड़ पाऊँ। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, जल्दी से इस नंबर पे मैसेज करिए और आपको क्या किया जाएगा, टॉप 100 बैच में जोड़ दिया जाएगा, जिसकी फीस मात्र ₹200 है और यह एग्ज़ाम तक रहेगा, ठीक है? आपके 1 महीने का नहीं है, ये जब तक आपका एग्ज़ाम ना होगा, तब तक के लिए मैं यह फीस आपके लिए होगा, ठीक है? और यह सब आपको प्रोवाइड किए जाएँगे। और आपको अच्छे से मालूम है कि आपके लिए सब क्या किया जाता है, जहाँ पे ट्रिक का उपयोग कराया जाता है, वहाँ पे ट्रिक का उपयोग क किया जाता है और जो क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं, वो भी आपको बताया जाता है। जैसा कि आप अच्छी तरह से जानते भी हो, ठीक है? सो चलिए आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? जल्दी से। तो यहाँ पे देखिए आप स्नेह का, स्नेह पे थे ना? हाँ, तो स्नेह का आने का आती शब्द क्या होगा? प्रेम होगा, ठीक है? और क्या होगा? चिकना पदार्थ को भी हम स्नेह के नाम से जानते हैं, ठीक है? कोमलता को स्नेह कहते हैं, एक राग का नाम भी क्या है आपका? स्नेह है। तो स्नेह का आने का आती शब्द क्या हो जाएगा? प्रेम, चिकना पदार्थ, कोमलता, एक राग का नाम, ठीक है? 2019 में पूछा गया आपके प्रश्न है मेरे भाई, ठीक है? चलिए अगला देखते हैं। अगला है सुरभि। सुरभि क्या है? सुरभि हम सुगंध के कहा, सुरभि का अनेकार्थी शब्द क्या है? सुगंध है, कामधेनु है, वसंत है, ठीक है? 2017 में पूछा गया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है सब 2024 का। मैं बार-बार बोल रहा हूँ कि आपके एग्ज़ाम के लिए जो मैं आपको बता रहा हूँ सब मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है? इसी प्रकार अगर आप हर सब्जेक्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेना चाहते हो तो हमारे टॉप 100 बैच से जुड़िए। आपको उसका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। मात्र बहुत कम फीस है, ₹200 मात्र फीस है। आप तो एक कोचिंग में जाके 500 फीस दे रहे होगे महीने का, मैं तो एग्ज़ाम तक आपसे मात्र ₹200 ले रहा हूँ। तो इससे ज़्यादा कुछ आपको क्या ही दूँ मैं, ना? तो एक तरह से आपको कम अथवा कम पैसे में बहुत ज़्यादा कुछ मिल जा रहा है ना? ठीक है? तो जल्दी से जोड़िए, ठीक है? अगला देखिए क्या है हरि। हरि को क्या हरि का आने खातिर शब्द क्या होगा? सूर्य, कृष्ण, इंद्र, सिंह, सर्प, विष्णु। 2016 में आपके पूछा गया प्रश्न है, ठीक है? हंस। हंस का अन्यकार्थी शब्द क्या है? आत्मा, गुरु, एक पक्षी का नाम भी हंस है। अच्छी तरह से आपको मालूम है ना? 2018 में पूछा गया प्रश्न। अब हलदर का अन्यकार्थी शब्द क्या होगा? हल धारण करने वाला बैल, ठीक है? बलराम, बलराम को भी हलधर के नाम से जानते हैं, है ना? 2018 में पूछा गया है और 19 में पूछा गया है, ठीक है? चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है? पत्र। पत्र का अन्यकार्थी शब्द क्या है? पत्ता, चिट्ठी, किसी धातु का एक पतरा, पंख। 2022 में आपके प्रश्न पूछा गया है, ठीक है? पद। पद का क्या है? स्थान, पदवी, पैर को भी हम कहते हैं, भाग का भी होता है पद और छंद का एक चरण भी आपका क्या होता है? पद होता है ना? तो 2014 में और 15 में पूछा गया है आपके, ठीक है? नागर। नागर का अनिकाती शब्द क्या होगा? चतुर, चालाक, नामहीन, ठीक है? और नाक का क्या होगा? नासिका, ना? स्वर्ण, सम्मान, इसको क्या कहेंगे हम? नाक। नहीं किसी का नहीं बोलते कि मेरा नाक काट दिया तूने, यानी मेरे सम्मान को तूने ठेस पहुँचा दिया। तो यहाँ पे सम्मान भी आपका क्या हो जाएगा? नाक का अनेकार्थी शब्द हो जाएगा, ठीक है? नाग क्या है? नाग का क्या है? सर्प। सर्प के फिर क्या हो जाएगा? हाथी। फिर नागेश्वर को भी कहेंगे। मनुष्यों की एक जाति का नाम भी क्या है? नाग है, ठीक है? और नग का अनेकार्थी शब्द क्या होगा? नगीना, रत्न, वृक्ष, पर्वत, सूर्य, ठीक है? 2015 और 20 में पूछा गया प्रश्न है, 24 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है? द्विज। द्विज का अनेकार्थी शब्द क्या है? ब्राह्मण, पक्षी, चंद्रमा, दांत, ठीक है? 14 में, 15 में, 19 में, 20 में, 22 में पूछा गया है, ठीक है? फिर यहाँ पे दाम का अनेकार्थी शब्द क्या होगा? मूल्य, रस्सी, माला, धेर, लोक या भुवन, राजनीति,
कि 4 युक्तियों में से दूसरी। नहीं बोलते हैं साम, दाम, दंड, भेद लगा दो। तो राजनीति की 4 युक्तियाँ हैं जिसमें साम, दाम, दाम दूसरे स्थान पे है। तो यहीं पे है कि 4 युक्तियों में से दूसरी। 2022 में पूछा गया प्रश्न, ठीक है? जनक, जनक का अनेकार्थी शब्द क्या होगा? पिता, संस्थापक, जन्मदाता, आरंभकर्ता, ठीक है? फिर यहाँ पे घनश्याम का अनेकार्थी क्या होगा? श्री कृष्ण, काला, बादल, ठीक है? 2017 में पूछा गया प्रश्न। गो का क्या होगा अनेकार्थी शब्द? बैल, भूमि, वाणी, दिशा, ठीक है? और कुमार का क्या होगा? छोटा बालक, राजपुत्र, अविवाहित युवक को भी हम कुमार के नाम से जानते हैं। अग्नि का एक पुत्र को भी हम कुमार के नाम से जानते हैं, ठीक है? खरा सोना, कार्तिकेय, मंगल ग्रह, ठीक है? तो यह सब क्या है? कुमार के अनेकार्थी शब्द हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। यहाँ यही कुछ आपके अनेकार्थी शब्द थे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, ठीक है? तो अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो यह पीडीएफ मैं अपने बैच में प्रोवाइड करा दूंगा। तो आज ही आप भी अपने इस बैच से जुड़िए और वहाँ पे आप बहुत सारे फायदे उठा पाओगे, जिसमें आपके टॉप 100 क्वेश्चन होंगे, ट्रिकी क्लासेज मिलेंगे आपको, लाइव क्लासेज होंगे, हैंड रिटन नोट्स होंगे, ऑनलाइन वीकली टेस्ट होंगे, प्रीवियस ईयर पेपर भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। साथ ही साथ आपके पीडीएफ मिलेंगे, इन सभी के आपके पीडीएफ भी मिल जाएंगे, सब कुछ मिलेगा, ठीक है? तो तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, ठीक है?